नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो भाई सुभाष शर्मा लाल किताब के ज्ञान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे चांदी की गाय के बारे में और ये गोली के बारे में। जो गोली आपको दिखाई दे रही है पिंजरे में बनी हुई गोली है, पर ये हमें करना कब है इसको हमें समझना है। हम ये लाल किताब का उपाय है और उपाय में ये चीज़ें काम करती हैं और इनको कब और कैसे करना है ये हमें समझना है। आज मैं इन उपायों को करने के पीछे लॉजिक और कारण सारी चीज़ें आपके साथ चर्चा करूँगा। तो आज की कहानी और आज की चर्चा थोड़ी लंबी होने वाली है। तो आज आपको इन उपायों संबंधी, ये गाय का दान या फिर गाय संबंधी या पिंजरे वाली गोली या चांदी की ठोस गोली, इनसे संबंधित चीज़ें आज आपको ज़्यादा क्लियर होंगी और कारणों के साथ आपकी आज क्लियर होंगी। तो दोस्तों, अगर हम बात करें गोली के बारे में इससे पहले भी मैं चर्चा कर चुका हूँ कि अगर मान लीजिए शुक्र खाना नंबर 6 में हो, मंगल खाना नंबर 7 में हो, या फिर शुक्र खाना नंबर 2 में हो, राहु खाना नंबर 2 में हो, राहु खाना नंबर 6 में हो, तब इस कंडीशन में हमको गोली रखने की बात कही गई है कि लाल किताब के अकॉर्डिंग हमें एक चांदी की ठोस गोली यानी कि ठोस चांदी अपने पास रखनी है। अब ठोस चांदी तो लोग रख लेते हैं, पर उसके पीछे जो एक्चुअल उपाय का एक लॉजिक होता है उसको कहीं ना कहीं वो भूल जाते हैं। यानी कि वो गोली अपने पास रखनी है, चलिए कुछ लोग तो अपने पर्स में रख लेते हैं, पर कई बार ये कहा जाता है गोली आपको हमेशा अपने पास रखनी है। और मान लीजिए अब स्त्री वर्ग हैं तो वो उनके पास ना तो पर्स होता है, कई बार वो घर में होते हैं तो पर्स लेके बाहर नहीं जा सकते हैं, या फिर उनको रखने में कहीं प्रॉब्लम आती है। कुछ जेंट्स लोग ऐसे हैं जो गोली या तो उनके पास से गुम जाती है, खो जाती है, तब उस केस में भी हमें गोली को साथ ही रखना है, क्योंकि हमें शुक्र के, राहु के, इन सब के उपाय भी करने हैं। तो उसका अल्टरनेट होता है कि गोली को हम ऐसे पिंजरा बनवा के और गोली को अंदर, इसके अंदर आपको दिख रही हुई हिलती हुई गोली, यानी कि गोली जैसी होती है वो एज इट इज़ ही है, पर ये चांदी के पिंजरे में गोली आपको दिखाई दे रही होगी। अब चांदी के पिंजरे में जो हमने गोली डाली, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमने गोली की जो शक्ल थी, जो गोली का एक आकार था, गोल आकार, उसको हमने कहीं पर भी खराब होने नहीं दिया और गोली को हमने एज इट इज़, यानी कि गोली हमारे साथ भी रहे और उपाय का काम भी करती रहे, तो इसलिए हमने गोली को पिंजरे में डाला। अब कई लोग क्या करते हैं, गोली तो मार्केट से ले लेते हैं, पर वो गोली मार्केट में जो मिल रही हैं उनके अंदर 70% सिल्वर है, बाकी का मिश्रित धातु है। तो उपाय के लिए हमेशा ध्यान रखना आपको शुद्ध चांदी ही लेनी है। बाकी अगर आप इस तरह की मिक्स धातु का उपाय करेंगे तो आपका उपाय काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने चंद्रमा की मदद ली है। अगर चंद्रमा की परसेंटेज यानी कि सिल्वर यानी कि चांदी, अगर चांदी की ही परसेंटेज उसमें कम हुई, बाकी धातु ज़्यादा हुई, तो यहाँ पे चंद्रमा का जो एक शक्ति होती है, चंद्रमा के एक जो फल होते हैं आपके मंदे शुक्र या मंदे राहु को ठीक करने के लिए, वो कहीं ना कहीं मध्यम या धीमे पड़ जाते हैं। तो इसीलिए लाल किताब में हमेशा जो भी चांदी का उपाय बोला गया है वो शुद्ध चांदी का ही बोला है, 999 सिल्वर। और इसके साथ साथ हम अगर बात करें, हम शुक्र खाना नंबर 6 की आज बात करते हैं कि अगर शुक्र खाना नंबर 6 में हो तब हम चांदी की गोली के साथ साथ क्या उपाय करेंगे। शुक्र खाना नंबर 8 में हो तब हमने और क्या उपाय करने हैं, ये गाय का उपाय कब करना है, ये सारी चर्चा मैं आज आपको पूरे विस्तार रूप से समझाता हूँ, वो समझिए। पहले देखिए, अगर खाना नंबर 6 की बात करें तो खाना नंबर 6 का शुक्र जो है वो नीच अवस्था का होता है, और ऐसा शुक्र जो नीच होता है, ऐसे नीच शुक्र की पहचान यही है कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा अकारण गुस्सा रहता है, एक अंदर से इंसान जो है झुंझलाया सा रहता है, और ऐसे व्यक्तियों को स्त्री वर्ग से कहीं ना कहीं वैर विरोध का सामना करना पड़ता है। देखिए, अगर खाना नंबर 6 के शुक्र की और हम बात करें तो यहाँ पर यह कहा गया है, लल्लू करे कवालियाँ रब सिद्धियाँ पावे, यानी कि ऐसा व्यक्ति अपने काम छोड़कर, अपनी शिक्षा जो उसने ली है उसके अलावा अगर वो काम करे तब उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस होती है। अगर जो उसने पढ़ाई करी है उसी लाइन में कहीं पर वो आगे बढ़ता है तो हो सकता है उसका एक सक्सेस रेट कम हो, क्योंकि शुक्र खाना नंबर 6 का अगर अपनी जो उसने स्किल्स हैं उनसे हटकर वो करे तो उसके लिए सक्सेस होती ही होती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, शुक्र खाना नंबर 6 वाले विपरीत सेक्स के पीछे पड़े रहते हैं, यानी कि अगर लड़का है तो लड़की के पीछे पड़ा रहेगा, उसके दिमाग में हमेशा यही चीज़ें घूमती रहेंगी। लड़की है तो वो लड़की के ख्यालात जो हैं लड़कों की तरफ ज़्यादा रहते हैं। और जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो लोग लव मैरिज करना चाहते हैं,
तो उनके लिए मेरे बंधुओं, खाना नंबर 6 का शुक्र आपकी कहीं ना कहीं लव को सक्सेस नहीं होने देता है, लव को मैरिज में टर्न नहीं होने देता है। यहाँ पर खाना नंबर 6 का शुक्र आपकी लव मैरिज होने में कई बार बड़ी बड़ी रुकावटें क्रिएट करता है और कई बार ऐसे लोगों की लव मैरिज आधी अधूरी ही रह जाती है, यानी कि उनकी मैरिज नहीं हो पाती है। और सबसे बड़ी हिदायत यह है कि ऐसा व्यक्ति जिसके खाना नंबर 6 में शुक्र हो, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी, अगर चाहे वो लड़की है, लड़के से शादी करने जा रही है, तो लड़के की तरफ का ये देखना पड़ेगा कि वो अकेला भाई या अकेला बहन ना हो। तो ऐसा व्यक्ति हमेशा उसी से शादी करे जिसके आगे पीछे भाई बहन हो या फिर वो अकेला ना हो। जब शुक्र के नीच प्रभाव आते हैं तो इंसान के अंदर एक मन में बहुत ही ज़्यादा एक टेंशन, ये प्रॉब्लम्स वगैरह रहती हैं और ऐसा व्यक्ति अपनी अकल के खिलाफ काम करने वाला कई बार बन जाता है, क्योंकि शुक्र जिसको बुध की सपोर्ट नहीं मिलती है तो ऐसा शुक्र पागल ही कहलाता है। तो ऐसे शुक्र को पागल होने की वजह से आपके कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पे बहुत ज़्यादा ये टेंशन्स और डिसीजन मेकिंग पावर्स पे ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए साफ हिदायत ये दी जाती है कि ऐसे व्यक्ति की वाइफ कभी भी मर्दों जैसी पोशाक ना पहने और कभी भी बाल ना कटवाए। तो अगर ये बाल कटवाएगी तो धन के समस्या उसके परिवार में आएगी। तो वो गृहिणियाँ जो घर में रहती हैं और ऐसे कपड़े पहनती हैं, टी शर्ट्स, लोअर या और भी कपड़े हैं, तो वो कपड़े बिल्कुल ना ऐसे पहना करें। उसकी जगह कोई और कपड़े जो कंफर्टेबल कपड़े हैं, जो कि स्त्रियों की खासकर पोशाक है, उन्हीं पोशाक में रहे और अपने बाल ना कटवाएं। कम से कम उन बालों की सुंदरता जो होती है स्त्रियों की, वो लंबे बालों से जानी जाती है। तो ऐसी स्त्रियां अपने बाल ना कटवाएं और नंगे पैर खासकर घर में ना चलें। नंगे पैर चलने से यहाँ पर शुक्र और शनि का एक मेल होगा और यहाँ पर केतु भी खराब होगा। तो इस केस में आपको चप्पलें डाल के रखनी है, कोई स्लीपर्स यूज करिए ताकि घर में आपका जो पैर का तलवा है वो जमीन से ना छुए। केतु, शुक्र, शनि, यहाँ पर तीनों की अवस्था खराब होने की वजह से आपको ओवरऑल तीनों चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी और फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज ओवरऑल आप कहीं ना कहीं परेशानियां झेलोगे। अब इसकी उपाय की हम बात करें, उपाय क्या कर सकते हैं। देखिए, घर में अमन चैन, घर में अमन चैन, खुशियों का कहीं खो जाना, घर में ग्रह क्लेश रहना, घर में आपस में लोगों का ना एक ट्यूनिंग बना पाना, तो उसके लिए 6 दिन लगातार 6 डेज तक आपको लगातार छोटी कन्याएं, यानी कि बुध की सपोर्ट हम ले रहे हैं, छोटी कन्याओं को दूध मिश्री का दान आप करते रहें और ये समय समय पे करते रहें। एक बार उपाय करके भैया भूल मत जाओ, आपको समय समय पे उपाय करना है। अगर आपकी कुंडली में ऐसे ग्रह योग हैं तो आपको ये उपाय बार बार साल में 1 या 2 बार रिपीट करते रहना है, ताकि आपका शुक्र जिसे अकेला पड़ा हुआ है उसको एक बुध की सपोर्ट मिले। और खाना नंबर 6 के शुक्र के लिए चांदी की ठोस गोली आपको अपने पास रखनी है, जिसको कि मैं आपको दिखा चुका हूँ किस तरह की गोली होती है। आप देखिए, ये पिंजरे में एक बनी हुई गोली है और उसके अंदर ये गोली हिलती हुई आपको दिखाई देगी। इसको आप चेन में या तो गले में पहने, अगर देखिए ये देखने में भी अच्छी लगेगी और उपाय के तौर में कोई ये भी नहीं कह पाएगा कि ये कोई उपाय है। देखने में इतनी सुंदर लगती है कि ये एक एज ए ज्वेलरी, कोई एक आभूषण की तरह दिखाई देती है और शुद्ध चांदी का एक रंग ही अलग होता है जो कि सफ़ेद चमकता हुआ होता है। खाना नंबर 6 के शुक्र के एक और उपाय मैं आपको बता दूं। जिस मर्द के टेवे में खाना नंबर 6 में शुक्र है तो उसकी पत्नी अपने बालों पर गोल्ड का हेयर पिन जरूर लगाती रहे। चलिए अब गाय के बारे में बात कर लेते हैं, गौ माता का। यहाँ पर देखिए, आपको गौ माता दिखाई दे रही होंगी और यहाँ पर एक छोटा सा आपको बछड़ा ये दूध पीता हुआ भी दिखाई दे रहा होगा नीचे। और ये गौ माता का हम ये उपाय कब करते हैं, अब इसको समझिए। इसका कारण क्या है कि हमने गौ माता वो भी चांदी की ली और जिसका उपाय हमने लाल किताब के अकॉर्डिंग करना है वो आपको मैं समझाता हूँ। देखिए, शुक्र जब किसी का खाना नंबर 8 में होता है तब यहाँ पर गाय की सेवा कही जाती है और गाय का दान कहा जाता है। अब गाय का दान तो हर किसी के बस में नहीं है कि गाय का दान करे। गाय माता का स्वरूप है और माता चंद्र का स्वरूप है। तो चंद्र यानी कि चांदी को भी संबोधित करता है। चंद्र, चंद्रमा, चांदी, माता, गाय, इन सब को यहाँ पर हम चांदी से देखते हैं। और गाय की अगर हम बात करें, गाय जो जानवर है वो शुक्र का है, यानी कि गाय, कामधेनु गाय, एक दुधारू गाय, एक
उपजाऊ मिट्टी, जो धरती की जो मिट्टी होती है, खेती बाड़ी की जो मिट्टी होती है, वो भी शुक्र है, यानी कि जहाँ से कुछ उपजता है। और कामधेनु गाय या फिर कपिला गाय, जो एक ऐसी गाय होती है जहाँ पर एक इसका दूध एक ऐसा अमृत के समान होता है कि एक नवजात बच्चे को भी आप पिला सकते हैं। भैंस का दूध पिला के देखो जरा, पता लग जाएगा आपको बच्चे की हालत क्या होती है। और गाय का दूध ही क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये पोषण करता है, आपकी ग्रोथ में मदद करता है। तो इसीलिए गाय को हर जगह पूजनीय माना गया है, जिसके अनुसार आपका जीवन पनपता है। और जहाँ पर जीवन पनपता है, जहाँ पर जिस धरती से खुराक उगती है, उसे शुक्र कहा गया है। तो यहाँ पर खाना नंबर 8 में जिसके शुक्र होता है, उसका शुक्र रद्दी, सड़ा हुआ, गला हुआ माना गया है लाल किताब के अनुसार। कारण क्या है वो समझिए। खाना नंबर 8, जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार कहीं ना कहीं वीडियोस में मैं बताता हूँ, खाना नंबर 8 शमशान का घर माना गया है। और किसी शमशान में बैठे हुए व्यक्ति की सोच पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप किसी की क्रिया में भी जाते हो, कि कहीं संस्कार में भी जाते हो, अंतिम संस्कार में भी जाते हो, तो आपका दिमाग और आपकी सोच कहाँ पर अटक जाती है। आप भी अपने अंत को सोचते हो, आपका ध्यान कहीं और नहीं होता, आपका ध्यान, आपकी सोच एक जगह सिमट के रह जाती है। तो उसी प्रकार खाना नंबर 8 शुक्र जला हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ माना गया है। एक ऐसा शुक्र, यानी कि एक ऐसी कन्या या एक ऐसी स्त्री जिसको पूरा सजा धजा के आपने ले जाके एक शमशान घाट में बिठा दिया। अब आप सोचो, क्या दोनों चीजें मैच हो रही हैं? नहीं हो रही हैं। यानी कि जहाँ पर उस विवाहिता एक सुंदर सी दुल्हन की जरूरत थी, एक डोली में, या उसको कहीं और जाना था, अपने ससुराल जाना था, कहीं भी जाना था, उसको सज धज के जाना था, आपने ले जाके उसको एक शमशान घाट में बिठा दिया। यानी कि दोनों चीजें आपस में मैच नहीं होती। तो ऐसा शुक्र खाना नंबर 8 में जिसके होता है, तो वो इंसान मन से ही परेशान होता है, उसका मन ही कुंठित रहता है। और ऐसा व्यक्ति ऐसे कुंठित रहता है, यानी कि उसके पास सब काबिलियत होती है, सब कुछ उसके पास, सोच विचार सब कुछ होता है, यानी कि एक रेलगाड़ी है उसके पास, पर पटरी नहीं होती। यानी कि लाल किताब में ये कहा गया है कि किस्मत का रास्ता तो मुझे पता है, पर मुझसे साला कोई पूछता ही नहीं है। यानी कि वो इंसान अपने अंदर ही अंदर अपने आप को कोसता रहता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, हर जगह मैं तिरस्कारित किया जाता हूँ, मेरी इंटेलिजेंस की कोई वैल्यू नहीं है, मेरे को कोई अटेंशन नहीं देता। और यहाँ पर मैरिड लाइफ की अगर बात करें, तो मैरिड लाइफ में वो उसके भट्टा बैठा होता है, तो उसका जो काम और वासना जो होती है, काम वासना भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। मैरिड लाइफ का भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नेगेटिव हो जाता है। और धन माया से तो इंसान वैसे ही परेशान होता है। अगर हम इसकी हेल्थ की बात करें, तो शुक्र खाना नंबर 8 का आपकी डाइजेशन, आपकी स्किन, आपके चेहरे की चमक, आपकी बोलचाल, आपका आकर्षण, आपके घर में पैसा, आपके घर में रुपया पैसा टिकने की एक क्षमता, आपकी वाइफ, सब कहीं ना कहीं प्रभावित रहते हैं। और खाना नंबर 8 के शुक्र वालों की एक बड़ी मुख्य पहचान होती है कि ऐसे व्यक्तियों की वाइफ की जुबान इतनी मीठी होती है कि अगर वो दिल से बोल दे तो सामने पड़ा पत्थर भी टूट जाए। यानी कि ऐसे व्यक्ति को अपनी वाइफ को खुश रखना है किसी भी हाल में। अगर वो अपनी वाइफ को सताता है या फिर अपनी वाइफ को उकसाता है कि वो कड़वे बोल बोले, तो समझो आपकी लाइफ में दिवाली के पटाखे ही बजेंगे। तो इसलिए जितना हो सके भैया बैलेंस बना के रखो, नहीं तो इम्बैलेंस होगा, गाड़ी कहाँ खड्ड में जाएगी आप समझ नहीं सकते हो। तो यहाँ पर खाना नंबर 8 वाले शुक्र के लिए एक तो मंदी सेहत, खुद की मंदी सेहत होगी, उसकी वाइफ की मंदी सेहत होगी, और साथ ही साथ मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंस होगी। खाना नंबर 8 में शुक्र होगा तो यहाँ पे केतु मारा जाएगा, क्योंकि शुक्र का बलि का बकरा केतु है। केतु आपकी औलाद है, यानी कि लड़का संतान। केतु आपकी रीढ़ की हड्डी, केतु आपकी स्किन, केतु आपका यूरिन सिस्टम, केतु आपके पैर की हड्डियां। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कितनी जगह पर, कितने हिस्सों पर आपके मंदा प्रभाव एक अकेला बैठा शुक्र खाना नंबर 8 में आपके ऊपर डालेगा। अब शुक्र के उपाय के लिए यहाँ पर यह कहा गया है कि खाना नंबर 8 का जब शुक्र होगा, तब ऐसा व्यक्ति धर्म स्थान में जमीन से निकली हुई सब्जियां जैसे कि गाजर,
या फिर जिमीकंद। अब जिमीकंद को और स्टेट में क्या बोलते हैं, यहाँ तो पंजाब में हम लोग जिमीकंद ही बोलते हैं। पत्थर जैसा होता है बड़ा सा, वो जिमीकंद 800 ग्राम या 8 किलो या 800 ग्राम गाजर, ये वाइट हो मतलब रेड हो या फिर ऑरेंज हो, किसी भी कलर की हो, आपको शुक्रवार के शुक्रवार और लगातार 8 शुक्रवार ये आपको दान करनी है। मंदिर यानी कि धर्म स्थान में पहुंचाता रहे। और खाना नंबर 8 के शुक्र वाले के लिए लाल किताब में साफ हिदायत दी गई है कि ऐसा व्यक्ति धर्म स्थान में सर झुकाता रहे तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मनों के सिर उड़ते रहेंगे। यानी कि वो अपने दुश्मनों पर कैसे हावी होगा। अगर खाना नंबर 8 के व्यक्ति का जो इंसान है अगर माथे टेकता रहे धर्म स्थान या मंदिर में, तो ऐसे व्यक्ति के दुश्मन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे और आपकी प्रगति, आपकी जो एक सक्सेस है वो कहीं ना कहीं बिना दुश्मनों के अवरोध किए हुए चलती रहेगी। यहाँ पर हमने शुक्र को खाना नंबर 8 के बारे में ये कहा गया है कि आप ऐसा व्यक्ति जो है चांदी की गाय दान कर सकता है। क्यों? क्योंकि अब इतनी महंगी गाय लाके तो आप किसी को नॉर्मली दे नहीं सकते। अब आजकल का समय भी ऐसा है कि आपने एक हाथ तो गाय दान करी और दूसरे हाथ उसने किसी कसाई को बेच दी, तो आपके ऊपर भी पाप लग गया। तो सिंपल तरीका ये है, एक ऐसी सिंपल चांदी की गाय आप लें और शुक्रवार के शुक्रवार कम से कम साल में एक बार जरूर दान करें या फिर 8 शुक्रवार दान करें। जैसी आपकी कंडीशन बन रही है, जैसी प्रॉब्लम शुक्र क्रिएट कर रहा है वैसा उपाय करें। और शुक्र के ये उपाय साल में एक बार भी किए जा सकते हैं, साल में 8 बार भी किए जा सकते हैं। जैसी कंडीशन है आपके ऊपर शुक्र से संबंधित जैसी निशानियां बताई अगर हैं तो आप ये उपाय करिए। देखिए उपाय चांदी के हम जरूर करें, पर हमेशा फिर दोबारा मैं बात वही बोल रहा हूँ कि चांदी की शुद्धता जरूर परख लीजिए। चांदी की शुद्ध अगर चीज़ें नहीं होंगी तो उपाय आपके ढंग से काम नहीं करेंगे या ना ही करें, ये जरूर हो सकता है। तो आपको जरूर शुद्ध चीज़ें लेनी है, चाहे चांदी का चौकोर टुकड़ा हो, चाहे चांदी की गोली हो, चाहे चांदी की ईंट हो, चाहे चांदी का हाथी हो, कुछ भी हो, आपने वो शुद्ध ही लेने हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बाकी आप लोगों से फिर दोबारा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो लोग डायरेक्ट फ़ोन करते हैं प्लीज़ वो डायरेक्ट फ़ोन ना करें, मुझे व्हाट्सएप करें और व्हाट्सएप में भी क्लियर चीज़ें लिखें। कई लोग सिर्फ लिख देते हैं हाय, अब मैं हाय का बताओ क्या जवाब दूँ, मैं भी हाय हाय करता रह जाऊँ। तो इसीलिए आप पूरी बात लिखें, वहाँ पे लिखें कि आप कंसल्टेशन चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कम से कम मुझे तो पता लगे। अब मैं हाय का जवाब दूँ, फिर आप जवाब दो, फिर मैं जवाब दूँ, ये शटलिंग वाला काम मत करें। एक ही बार में सब चीज़ क्लियर करें। आप डायरेक्ट पूछें, मैं भी आपको डायरेक्ट जवाब दूंगा। तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप पहले हाय करें, फिर आप प्रोसेस पूछें, फिर आप ये करें, फिर वो करें। और डायरेक्ट कॉल मत करें प्लीज़, आप मुझे मैसेज करें, मैं फ्री होकर आपका जवाब दूंगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरी जो भी वीडियो आपको अच्छी लग रही हैं, जो भी आपको समझ आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करें, फीडबैक करें और वीडियो ज़रूर शेयर करें। दूसरे लोगों तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचनी चाहिए और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे, आपको नोटिफिकेशन आता रहे। बाकी तो मैं कोशिश कर ही रहा हूँ कि आपको रोज़ एक वीडियो दूँ और नई जानकारी के साथ दूँ। बाकी आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे तो आपके साथ ऐसे ही सिलसिला चलता रहेगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।